चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। नमस्कार, मैं हूं तुषार कोठारी और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे का चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव के आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं और अब केवल 8 दिन का वक्त बाकी है। चुनाव प्रचार के लिए केवल 6 दिन बचे हैं और ऐसे समय पे इस वक्त हमारे साथ दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के जिले के मुखिया, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी लुनेरा साहब और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र कटारिया जी मौजूद हैं। तो हम जानते हैं कि दोनों पार्टियां किस तरीके से इस चुनावी संग्राम को देख रही है और क्या क्या उनकी तैयारियां हैं। तो लुनेरा जी, पहले आप बताइए कि क्या आपके मुद्दे हैं चुनाव के और आपको क्या लग रहा है कि क्या आपका कैसी सफलता मिलेगी। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव जीतेंगे। हमारी भारत सरकार के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की योजना है, मध्य प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की योजना है, रतलाम के हमारे विकास पुरुष सम्मानीय विधायक चेतन कश्यप जी की योजना है। और रतलाम में जो हमने विकास किया वो योजना इतनी है कि हम गिनाने जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन अमृत सागर तालाब से ले लो, आप मेडिकल कॉलेज से ले लो, अन्य बहुत सी योजनाएं, गरीबों को आवास 3,500 प्रधानमंत्री आवास में से 3,500 लोगों को पूरी किस्तें हो गई, पूरे पैसे दे चुके हैं। 4,500 लोगों की और सेकंड किस्त उनके आ चुकी है। और कुछ जो उनकी अमानत राशि थी भरने की, जो 1500 से 1700 लोगों की राशि हमारे विधायक स्वयं चेतन कश्यप जी ने अपने फाउंडेशन से भरी है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर, रतलाम के विकास को लेकर हम चुनाव मैदान में और हम चुनाव जीतेंगे। तो कटारिया जी, जैसा आपने सुना कि ये विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे और कांग्रेस के लिए तो चुनौती ये है कि पिछले 3 बार से लगातार भाजपा के महापौर हैं रतलाम में। तो आप कैसे देख रहे हैं, आप वोटर आप लोगों को क्यों पसंद करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग इस बार परिवर्तन की मांग को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास का जो जुमला है विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार फेंक रही है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक शासन होने के बावजूद आप देखिए कि हर बार विकास का मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन विकास वापस नदारद हो जाता है। अब इसी बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछली बार की 17 साल से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शासित नगर सरकार देख रहे हैं। 3-3 महापौर का कार्यकाल हमने देखा है। जनता हर बार धोखाधड़ी की शिकार हुई है। आज भी समस्या वहाँ के वही है, चाहे आप सड़क की समस्या ले लो, चाहे रोड पानी की समस्या ले लो। मैं हमारे साथियों को बताना चाहूँगा, अब ये राष्ट्रीय मुद्दे के चुनाव नहीं है, नगर सरकार के चुनाव है। आपने नगर निगम के माध्यम से क्या काम किया वो बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना का नगर निगम से क्या लेना देना। आप दूसरी योजनाओं को गिना रहे हैं, दूसरे मोदी जी की उपलब्धि गिना रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि रतलाम नगर निगम में बैठकर जो 3 महापौर के कार्यकाल हुए उसमें आप लोगों ने क्या किया। आज भी समस्या यथावत है। जनता राशन कार्ड के लिए चक्कर लगा रही है, नाली गटर के लिए चक्कर लगा रही है, छोटे छोटे बिल्डिंग परमिशन के लिए सुबह से शाम इधर से उधर दलालों के चुंगल में फंसी हुई है। आज नगर निगम से कौन आराम में, आप सर्वे करवा लीजिए, एक जनता एक व्यक्ति भी उठकर यह नहीं बोलेगा कि हम लोग नगर निगम की कार्यप्रणाली से खुश हैं। इन सब बातों को लेकर हमने युवा नेतृत्व दिया है और इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम अब जनता से गुहार कर रहे हैं कि 17 साल से अपने भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित नगर सरकार देखी है, एक बार कांग्रेस को पूरी तरह से मौका दें। हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो लुनेरा जी, ये जैसे कांग्रेस के आरोप है और इसको इसलिए भी बल मिल रहा है कि पिछली जो आपकी महापौर थी डॉक्टर सुनीता यारदे, चुनाव प्रचार को शुरू हुए लगभग 17 दिन हो गए हैं। मोदी जी ने एक व्यवस्था दी है कि हर निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, लेकिन आपकी महापौर चुनाव प्रचार अभियान में कहीं भी नजर नहीं आई। तो इसका क्या कारण है। हमारी पिछली 2 परिषद थी, दोनों ने अच्छे काम किए। महापौर जी का जब सुनीता जी का सवाल है तभी वो वनवासी कल्याण का काम देख रही है। छत्तीसगढ़ में भी उनका वनवासी कल्याण का कार्यक्रम है, वहाँ भी जाती है, वो यहाँ आती है, इसलिए वो व्यस्त है। चुनाव बस दूर नहीं है, वो पूरी तरह से हमारे साथ है। और हमने विकास के बाद जो हमारे साथी माननीय महेंद्र जी कर रहे थे,
तो प्रधानमंत्री की योजना है कि आवास योजना है, हमने यहाँ दी तो क्या ये नगर के निगम का काम नहीं है? नगर निगम नगर में ही दिया ना, रतलाम नगर में निवासियों को दिया ना, तो हमारी उपलब्धि तो हमको बताना चाहिए। और जहाँ तक बात कर रहे हैं युवा नेतृत्व की, युवा नेतृत्व हमारा भी है जो हमारे नहीं, लेकिन जो इनके खास मुद्दे हैं कि जो सामान्य चीज़ें हैं, मकान की अनुमति, नालियों की सफाई, ये वाले जो मुद्दे हैं, इन पे क्या आपका विजन है? कुछ समय से निकाय के चुनाव नहीं हो पाया, उसको एक पार्षद अपने वार्ड का एक जनप्रतिनिधि देता है, मेयर भी एक अपने सारी समस्या देता है। कुछ अभी ऑफिसर लोग सरकार चला रहे हैं, नगर निगम कर्मचारी चला रहे हैं, तो उसमें हो सकता है जागरूक जनप्रतिनिधि अगर होगा तो थोड़ा उसके लिए हो सकता है कोई कठिनाई हमको आ रही है। लेकिन अब आने वाले चुनाव के बाद जो समस्या है, हमारे जो पार्षदगण चुन के जाएंगे वो समस्या हल करेंगे, और कोई समस्या ऐसी बची नहीं है। आज मानते हैं हम सीवरेज के कारण कोई रोडें खराब हुई, लेकिन मैं स्वयं भी अभी माननीय विधायक जी के साथ भोपाल सीएम साहब से मिले थे, तो 100 करोड़ रुपए इन्होंने मांगे थे। सीएम साहब ने बोला कि मैं 100 करोड़ दूंगा, अभी आचार संहिता है, और चुनाव के बाद हम रतलाम की सारी रोडें सब क्लीन कर देंगे। महेंद्र जी, ये तो ठीक से जवाब आपको लग रहा नहीं आया, लेकिन मैं आपसे जानना रहा हूँ कि कांग्रेस के सामने इतना अच्छा अवसर है, 3 बार से एंटी इनकम्बेंसी आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी 2 वार्ड में एक तो भाजपा को अनअपोज मिल गया, निर्विरोध निर्वाचित हो गया, और आपके 2 अधिकृत प्रत्याशियों ने आखिरी समय पे आपकी बिना जानकारी के नाम वापस ले लिए। तो संगठन की अगर ये स्थिति रहेगी तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे चुनौती दे पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर चुनौती देंगे। शहर में 49 वार्ड हैं, एक वार्ड में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नाम वापसी हुई है, बाकी अन्य दूसरे वार्ड में हमने हमारा जो प्रत्याशी है उसको समर्थन दिया है, और निश्चित तौर पर वहाँ पर भी हम जीत रहे हैं। और अभी मान के चलिए पूरे शहर में कांग्रेस के समर्थन में लहर है, जनता परिवर्तन चाह रही है, और कांग्रेस संगठन पूरी मजबूती के साथ हर वार्ड में कार्य कर रहा है। ये बात का जितना दौरान आप शहर का दौरा कर एक बार देख सकते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि 2 अधिकृत प्रत्याशी आखिरी समय पर नाम वापस ले लेते, इसका जनता पे कैसा प्रभाव पड़ता है? नहीं, प्रभाव उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरी रही होगी, और एक प्रत्याशी ने तो बाद में डिक्लेरेशन किया कि उससे भूलवश हुआ है, और वो पूरी तरह से प्रचार कार्य में लगे हुए हैं 31 नंबर से जो हमारा प्रत्याशी था। पर मैं ये बताना चाहूँगा, इस मुद्दे से नगर सरकार पर कोई असर नहीं है। अन्य वार्डों में जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित नगर सरकार को नकार चुकी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि विगत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है राशन कार्ड का। विगत 2 वर्षों से रतलाम शहर में राशन कार्ड बनना बंद है, ना नाम जुड़ रहे हैं, ना नए राशन कार्ड बन रहे हैं। छोटे जो स्कूल्स वगैरह एडमिशन के लिए भी जो राशन कार्ड की आवश्यकता थी वो तक नहीं बन रहे। प्रशासन को बार बार बोलने के बाद भी जो जनप्रतिनिधि लोगों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। आज बहुत बड़ा एक छोटा सा विषय है, लेकिन आपको निष्क्रियता बताना चाहूँगा। उसके आप बात देखिए, 135 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला सीवरेज लाइन के नाम का नगर निगम में जो संपन्न हुआ है, उसकी विफलता हमारे सामने आनी शुरू हो गई है। चेंबर भर रहे हैं, चेंबर फूट रहे हैं, जो पानी है वो हमारे पेयजल स्रोतों में मिल रहा है। बहुत ही विकट स्थिति में जा रहे हैं। हर तरह से जो पिछली परिषद के जो कार्य है वो वास्तव में जनता ने नकारेगी और कांग्रेस को बहुमत देगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? इनका जो आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ सीवरेज प्रोजेक्ट में, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। चलिए, अब मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या आकलन है। लुनेरा जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है? आपके 50 में से एक पार्षद तो आपका निर्विरोध हो ही चुका है, इसके अलावा आप कितने सीटों पे जीत रहे हैं? पार्षद तो हमारा निर्विरोध हो चुका है, हमारी पार्टी के लिए शुभ संकेत है। और 33 पार्षद हम कभी 33 से 37 पार्षद हम जीतेंगे। और आपका क्या आकलन है? निश्चित तौर पर हमने महापौर पद पर युवा प्रत्याशी मयंक जाट को उतारा है। शिक्षित और एक अच्छा युवा सोच वाले व्यक्तित्व है, जिसके कारण शहर का काफ़ी सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। मयंक जाट को भी उस मामले में जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। हम महापौर सहित हमारे जो पार्षद भी हमने जो चुने हैं, अच्छे स्तर के चुने हैं। अच्छे जो जमीनी आधार रखने वाले पार्षदों को हमने प्रत्याशी बनाया है। तो अब ऐसा मेरा मानना है कि नगर निगम में हम लोग महापौर पद पर मयंक जाट और पूरा बोर्ड हम नगर निगम में बनाने जा रहे हैं, जो 18 तारीख को रिजल्ट के दिन आपको मालूम तो चुनाव होने के पहले आप एक तो गंवा चुके, उसके बाद आप दावा कर रहे हो कि पूरा 50 वार्ड में चुनाव है, एक वार्ड का कोई प्रभाव नहीं है। मैं आपसे संख्या पूछ रहा हूँ कि आपका क्या आकलन है, कितने पार्षद आपके जीते? जितने में हमारा बोर्ड बन रहा है, पर्याप्त बहुमत से हमारे पार्षद जीत के आएंगे। एक्यूरेट गिनती नहीं देता हूँ, लेकिन बोर्ड हम पर्याप्त रूप से, अध्यक्ष भी हमारा बनेगा, कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाएंगे, ये आपको मुझे पूरा विश्वास है इस बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया।
चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम।